सरकार जो है उनकी आर्थिक नीतियां जो है वो गरीब पक्षी नहीं है। इसीलिए आप जो समझ रही हैं कि उनके मुद्दे जो हैं उसको आसानी से पूरा कर देगा, ये आसानी से नहीं होगा। अस्थायी कर्मी घोषित करने, नियमित करने की मांग उन लोगों ने किया और हमारी पार्टी सीपीएम सीपीआई उसको समर्थन करती है। इस तरह से शिक्षकों के सवाल पर मैं ही विधानमंडल दल की बैठक में उठाया था और सरकार मान लिया और उनको ऐलान करना पड़ा ना। 2 नवंबर को उन्होंने किया कि हम उनको सरकारी कर्मी घोषित कर देंगे। उसी तरीके से अंदर में हमें लड़ने आता, हम लड़ लेंगे और पूरा करवा लेंगे। सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि उनकी उचित मांग है, उनके साथ वार्ता कीजिए, अब वार्ता करके हड़ताल को समाप्त कराइए, उनकी मांगों की पूर्ति कीजिए, ये हमारा कहना है। नहीं तो हम फिर सदन में भी सवाल को उठाएंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में, आपके साथ रूपम। देखिए, शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और आज भी उस तरह का माहौल जो देखने को मिल रहा है। आप देख ही रहे हैं कि हाथ में विधायकों की किस तरह से बैनर लिए हुए हैं और हड़ताली आंगनबाड़ी कर्मियों से शीघ्र वार्ता करो की बात कही जा रही है। सर, किस लिए आप लोग आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, आपको पता ही है कि महीनों से हड़ताल पर है और गांव का, स्कूल का, छोटे छोटे बच्चों का जो देखभाल उनके द्वारा हो रहा था वो सारा कुछ ठप है। तो हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि उनकी उचित मांग है, उनके साथ वार्ता कीजिए, अब वार्ता करके हड़ताल को समाप्त कराइए, उनकी मांगों की पूर्ति कीजिए, ये हमारा कहना है। नहीं तो हम फिर सदन में भी सवाल को उठाएंगे, सरकार से बात करेंगे। काफी दिनों से उन लोगों का हड़ताल चल रहा है, लेकिन फिर भी सरकार उन लोगों की मांगे नहीं सुन रही है। दरअसल सरकार जो है उनकी आर्थिक नीतियां जो है वो गरीब पक्षी नहीं है। इसीलिए आप जो समझ रही हैं कि उनके मुद्दे जो हैं उसको आसानी से पूरा कर देगा, ये आसानी से नहीं होगा। उनके जो मांग है वो मूल सवाल है कि बिहार में मजदूर का, खेत में काम करने वाले मजदूर का जो दैनिक मजदूरी है उससे भी कम इनका मानदेय, अगर बिहार में दे तो उसका 12,000 रुपया कम से कम होता है। लेकिन इसको कितना मिलता है? 4,000 5,000 इन लोगों को मिलता है और बिहार में देश में सबसे ज्यादा कम है, सबसे नीचे, सबसे कम यहाँ पर मानदेय है। और उनके कई तरह के सवालात हैं। उनका जो है जब THR के लिए उनसे एक्सटॉर्शन होता है, लार्ज स्केल पर CDPO उसका शोषण दोहन करती है। इन सारे सवाल को लेकर के और इसके बाद उनके अस्थायी कर्मी घोषित करने, नियमित करने की मांग उन लोगों ने किया और हमारी पार्टी सीपीएम सीपीआई उसको समर्थन करती है और वो बाहर आंदोलन कर रही है। आपने कहा कि मनसा नहीं है सरकार की, तो इस मनसा को कैसे आप साफ कीजिएगा और कैसे सरकार को झुका के अपनी बातों को मनवाइएगा? जिस तरह से शिक्षकों के सवाल पर मैं ही विधानमंडल दल की बैठक में उठाया था और सरकार मान लिया और उनको ऐलान करना पड़ा ना। 2 नवंबर को उन्होंने किया कि हम उनको सरकारी कर्मी घोषित कर देंगे। उसी तरीके से अंदर में हमें लड़ने आता, हम लड़ लेंगे और पूरा करवा लेंगे। तो आपने सुना कि भाई सरकार को झुकना तो पड़ेगा ही, और जिस तरह से सरकारी कर्मियों के लिए हमने आवाज उठाई थी और सरकार को यह मानना पड़ा था, और इस बार भी हम आंगनबाड़ी और सेविकाओं के लिए आवाज उठाएंगे और इस बार भी सरकार को झुकना पड़ेगा और मानना पड़ेगा। इनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए, गरीबों के लिए सरकार आखिर क्यों नहीं सोच रही है। लगातार इन्हें धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, लगातार गर्दनीबाग धरना स्थल पे बैठना पड़ रहा है, लगातार सरकार से ये मांग कर रहे हैं। तो आखिर इनकी मनसा क्या है, मनसा साफ क्यों नहीं है? और इस बार जिस तरह से इनकी आवाज बुलंद है और उसके बाद ये कह रहे हैं कि हमें मनवाना आता है और कैसे सरकार से मनवाना होगा ये हम बखूबी जानते हैं। चलिए, अभी के लिए इतना ही। बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।